क्या होता है कि मन सुख दाता कृष्ण की ठहरी एक सलाह, माखन चोरी के लिए लगे खोजने राह। इधर मन सुखा और श्याम की सलाह एक हो गई। और क्या करते हैं भगवान श्याम सुंदर, मनसुखा ग्वाल वालों को लेकर के माखन चुराने लगते। आज लोग कि साथ में बाल को लेकर दधी माखन कृष्ण चुराने लगे। डाल करके खुले खाने और इधर भगवान श्याम सुंदर अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के भक्तों दधी माखन को चुराने लगे। दोहनियों से माखन निकाल करके शीके के ऊपर ग्वालनी जो रखती थी, घर में रखती थी, आज भगवान श्याम सुंदर माखन चुराने लगे। तो क्या हुआ भक्तों, जब भगवान श्याम सुंदर मनसुखा को लेकर के माखन चुराने लगे तो सखियों ने भी चालाकी की। क्या किया लोगों, जब घर के अंदर दूध दही माखन नहीं बचता था तो आज देवियों ने क्या किया, सीके के ऊपर दही रखना शुरू किया। जब सीके के ऊपर दही रखना शुरू किया तो भगवान श्याम सुंदर योगी राज ने क्या किया भक्तों, किसी के पर दधी रखा पाया तो नए ढंग तैयार किए। किसी के कंधों पर तो हाथ बहा कर आज जो है जब सखियां जो है दूध दही ऊपर रखने लगी सीके के ऊपर, तो एक दूसरे ग्वाल वाल को नीचे झुका करके भगवान श्याम सुंदर ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ के दूध दही माखन खाने लगे। बस तो क्या हुआ उसके बाद में देखो, यदि उठा सके तो उठा लिया, फिर बात चाट कर खाते हैं। मुंह पोंछ लिया पीतांबर से माखन का नाम। दूध दही माखन भगवान चुराने लगे। आज जो है अपने पीताम्बर माखन को चुरा करके बाट चाट करके खाते थे, पीताम्बर से मुख को पोंछ लेते थे ताकि नामो निशान मिट जाए, कोई ये न जान सके कि माखन लगा है। इन्होंने चुरा करके माखन खाया। एक दिन की बात है भैया लोग कि पकड़े गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी की बहुत पर न चला कुछ जो। एक दिन भगवान श्याम सुंदर एक ग्वालनी के घर पकड़े गए। अब ग्वालनी ने पकड़ लिया तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ग्वालनी
छोड़ो ना कन्हैया दहिया के झगड़ा कहिए तो भगवान श्याम सुंदर ने उस ग्वालनी से कहा, लेकिन आज भगवान ने क्या कहा ग्वालनी से कि ये आली, ये हमारी बात जो है दुखने लगी है, पकड़े पकड़े इसको छोड़ करके तुम इसे पकड़ लो। और जैसे ग्वालनी ने दूसरा हाथ भगवान श्याम सुंदर का पकड़ा तो भगवान ने क्या लीला की, उसी ग्वालनी के बेटे का हाथ उस ग्वालनी के हाथ में थमा देते। और भैया क्या हुआ, आज वो ग्वालनी लेकर के मैया यशोदा के पास उलाहना पहुंची और क्या कहा, अरे गई यशोदा के निकट पकड़ लाल का हाथ, तो गई यशोदा के निकट पकड़ लाल का हाथ, अरे मुस्का कर कहने लगी ए रसिक रोश के ग्वालनी जब मैया यशोदा के पास भगवान को लेकर के पहुंची, कहने लगी मैया सुनो, बेहद चंचल चालाक चतुर माई कुंवर कन्हाई है, मैया यशोदा के पास हाथ पकड़ करके गई और कहने लगी मैया सुनो, देखो तुम्हारा कन्हैया घर घर में कितना बड़ा उत्पात करता है, सूना घर पा जाता है उसमें घुस जाता है, मटकी दोहनिया तोड़ देता है, गाय को बछड़े से मिला देता है, सीके के बंद काट देता है। मैया देखो तुम्हारा कन्हैया कितना उत्पात करता है। का देखो मैया कि गोरस माखन और दूध दही मोहन के मारे बचा नहीं, गोरस माखन या दूध दही मैया गोकुल में वो मैया मेरी आज तक मचा नहीं।
कन्हैया तुम्हारा उत्पात करता है, आज तक इस गोकुल में ऐसा नहीं होता। तो आज भक्तों कि यशोदा ने हंस कर कहा, अरे आली घूंघट टाल, देख तनिक मुख खोल कर है किस काला। अरे आली अपने घूंघट को उठा के देखो किसका लाल पकड़ करके लाई है। तो जब वो अपने ही हाथ में देखा अपना लाल, सौहे कर कहने लगी सच्चाई ब्रजमाल। जब अपने ही हाथ में अपने लाल का हाथ देखा तो आज ग्वाली जो है कहने लगी मैया। कहा मैया मैं साच कहती हूँ, हाय मैया साची गो धन की है सौगंध, मुझे जमुना की है सौगंध। ये जो कुछ भी देख रही सब मोहन लीला लागी है भैया। कहा मैया देखो ये सब तुम्हारे कन्हैया की चालाकी है, कुछ पता नहीं कब चंचल ने अपने हाथ को छुड़ाया है। किसी जगह और करूं कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। आज जो है कहने लगी सखी की मैया, पता नहीं कब तुम्हारे लाला ने अपने हाथ को छुड़ा करके हमारे लाला के हाथ को पकड़ा दिया। ये सब तुम्हारे कन्हैया की चालाकी है मैया। यो कहकर हंसने लगी मनहारी ब्रजबाल, और तब तक ग्वालों को लिए आ पहुंचे गोपाल। जो है मैया यशोदा से उलाहना दे रही थी, तब तक ग्वाल मंडली को लेकर के भगवान कन्हैया आ गए। तो मैया आज कहने लगी कन्हैया से कि एस कन्हैया, आज कहा सुनता था कि यशोदा ने कहा, अरे कान्हा तेरी गोकुल में बड़ी शिकायत है। तो यशोदा ने कहा कान्हा तेरी गोकुल में बड़ी शिकायत है। और कहा कन्हैया बतला तो ये चोरी करना क्या भले मनसी की आदत। कन्हैया
तेरी गोकुल में बड़ी शिकायत मिलती है। ये भलमनसी की बात नहीं है, पराए घर में दूध दही माखन चुराता है। आज भक्तों कन्हैया कहने लगे कि मैया मैं किसी के घर दूध दही नहीं चुराता हूँ। मैया ने कहा तेरी बड़ी शिकायत मिलती है कि अचरज है तू बड़े घर का लड़का ये नाम कमाता है जिनके 1.25 लाख गौएं वो छाछ पराई खाता कन्हैया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने घर में इतना दूध दही माखन 1.25 लाख गाय खुदे। तो बोले आंखें लाल कर लालन हुए उदास, मैया तजही देऊंगो मैं गोकुल को बास। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया, कहा मैया सुनो, ये बाल आए खुद ही मुझको मैया भी पकड़ बुलाती है मैया। फिर माखन का लालच देकर घर घर की चहल कराती। कहा मैया ये ग्वाली पहले माखन का लालच देकर हमें बुलाती है, फिर सारे घर का काम कराती है, बर्तन मजवाती है, पानी भराती है, और उसके बाद में जब माखन मांगता हूँ तो पिटने की बारी है। तो यशोदा माँ ने लाल को गोदी लिया उठाए, करे सदा गोविंद की माखन चोर सहाय। आज मैया अपने लाल को गोद में उठा लेती हैं। तब तक देखा मात को, आज मैया यशोदा ने जैसे भगवान को गोद में उठा लिया तो उठा लाल को गोद में, माखन रही खिलाए, और करे सदा गोविंद की माखन चोर सहाय। उसी जगह पर रोहिणी आ पहुंची तत्काल, अशुतोतार को गोद से गई यशोदा। तब तक देखा क्या, तब तक देखा मात को आती अपनी ओर, झटपट मुख को पोंछ कर भाग चले चित छोड़। देखो काले बोले शंकर भगवान की जय। ये बलराम जी की तरफ से 11 मंत्र भगवान के चरणों में परमात्मा जीवन मंगल में बनाए रखे। आज भगवान ने क्या देखा कि मैया हमारी तरफ आ रही है, तो क्या किया भगवान ने, आज जो है झटपट अपना पीतांबर से मुख को पोंछ लेते हैं। तो यशोदा ने जहां देखी दही मही की कीच, और वही चली पकड़ने श्याम को एक लकुटिया की। आज मैया जो है एक छड़ी लेकर के भगवान श्याम सुंदर की तरफ दौड़ती हैं, भगवान हूं करके चल देते हैं। वो समझ गए छड़ी आज जा सकती, इसका असर नहीं, फिर भी कुछ ऐसा ढंग किया मानो उसका कुछ खबर। आज भगवान ने सोचा मैया हमारी बड़ी पिटाई करे। तब तक यशोदा ने पकड़ दी एक चपत चलाई,
भोले बनकर श्याम ने कहा हाय ओ माँ। आज भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं लोगों, देखो आने जाने से बन गए जी लगी पूछने श्याम, अरे मैया मटकी तोड़ना होगा किसका आज भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया मैंने मटके नहीं तोड़ा है, जो भूखा होता है वही चोरी करता है मैया, और हम मटकी को तोड़ेंगे। एक बात है मैया, कहा बोलो। कहा माँ कि मैया अपनी कजरी बिल्ली, कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। गिराती है तो मेरा नाम लगा। भगवान ने कहा मैया अपनी जो कजरी बिल्ली है वही ये बर्तन तोड़ करके गिराती है, और मैया तुम हमारा नाम लगाती हो। मैंने मैया मटकी नहीं तोड़ी और न मैंने दही खाया। आज भैया मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया कि यशोदा बोली रे बत बनिए नाहक ईमान दे रहा है, आंखों से सत्य टपकता है या तही प्रमाण दे रहा। कन्हैया तू बातें बनाना तो पेट से सीख करके आया है, और आंखों से सत्य टपकता है, और तेरा जो दही लगा हुआ है प्रमाण देता है कि तू चोरी करता। आज मनसुखा से भैया कहने लगी है मनसुखा क्या तुझे इसको यही सीख देता है? तो मनसुखा कहने लगा मैया कि मनसुख बोला मैं ओ मैया थक गया इन्हें समझा करके, पर ये चोरी कर लेते हैं हम सबसे आँख छिपा। मैया ने कहा ये मनसुखा क्या तू यही सिखाता है हमारे श्याम को? कहा मैया हम क्या करें, हम तो बहुत समझाते हैं लेकिन हम सबसे आँख चुरा करके चोरी कर लेते। आज लोगों मैया ने जब मनसुखा से कहा तो मनसुखा कहने लगा मैया हम क्या बताएं, ये तो सभी से आँख चुरा करके चोरी कर लेते हैं। मैं थक गया इन्हें समझाते समझाते, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। आज फिर तो क्या हुआ, आज मैया यशोदा ने सोचा आज श्याम सुंदर को बांध करके मैं दंड अवश्य दूंगी। तो माँ ने क्या किया, यशोदा ने पहुंच कर ली डोरी मंगवाए, और इस में बकती हुई लगी बांधने माँ। आज मैया श्याम सुंदर को बांधने लगी यशोदा रस्सी में। आजकल भी देखो बच्चे शैतानी करते हैं तो माताएं उनको रस्सी में बांध देते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर को मैया यशोदा रस्सी में बांधने लगी, दंड देने लगी। भैया कैसे,
आज भक्त क्या होता है, देखो ध्यान दें। आज कहा कन्हैया मैं तुझे अवश्य पीटूंगी, और क्या किया मैया ने, रस्सी पर रस्सी लपेटती जाती है भगवान की कलाई में, लेकिन जब गांठ लगाती है तो थोड़ी रस्सी कम पड़ जाती है, पूरी नहीं हुई भैया, कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। क्या हुआ कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। आज भक्तों क्या हुआ, आज मैया बांधते बांधते हैरान हो गई, लेकिन भगवान की कलाई में गांठ नहीं लगी। जब देखा अब बहुत कुछ हुई मां तो हैरान, तब तक बंधन आपने बंधे कृष्ण भगवान। आज देखा मैया बड़ा परेशान हुई, तो भगवान स्वयं अपने आप बंधन में बंध गए। काहे के, प्रेम के बंधन में लोग। जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा को, अब बेजसुदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। जिनकी कृपा से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, जिनकी कृपा से संसार के आवागमन से प्राणी मुक्त हो जाता है, आज वही भगवान मैया यशोदा के हाथों प्रेम की डोरी में बंधे भक्तों। और क्या हुआ, आज मैया क्या करती हैं, ओखल से उनको बांध दिया, कुछ काम काज में उलझ गई, उनकी उलझन में दुखियों के जीवन की डोरी सुलझ। आज मैया भगवान श्याम सुंदर को रस्सी में बांध करके ओखल में बांध देते हैं और किसी काम में लग जाती है मैया। इधर क्या होता है भैया लोगों, भगवान ने क्या किया कि मोहन के जोर लगाते ही मोहरे से मोढ़ा लुढ़क चला, बेमुंह करके लौट गए ओखल पीछे से आज जैसे भगवान श्याम सुंदर ने ताकत लगाई, मोढ़ा लुढ़क जाता है भक्तों। आगे आगे भगवान चलते हैं, पीछे से मोढ़ा लुढ़कता हुआ भक्तों कहाँ पहुंचा, देखो ध्यान दें। आज जो हो भक्तों क्या हुआ, कुछ दूर पे जा करके वो ओखल जो है दो वृक्षों से अटक जाता है। माया निधि ने उस जगह जहां लगाया जोर, उखड़ गए तो ही विटप हुआ भयानक शोर। जैसे भगवान वृक्षों से ओखल जो है अटक जाता है, भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ताकत लगाई गई, क्या होता है, हाय शोर के साथ ही माया ने दो वीर पुरुष प्रगटाए। जिनके नल कुंवर अरुमर जीव
जैसे भगवान ने ताकत लगाई तो सूर्य के साथ ही माया ने दो वीर पुरुष प्रगटाए हैं, जिनके नलकुबर और मणिग्रीव वेदों ने नाम बताया। ये कौन थे भैया? दोनों जो वृक्ष बन गए थे। हाय दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के दोनों कैलाश निवासी ये दोनों कौन थे भैया? एक कुबेर के बेटे थे दोनों, एक का नाम नल था, एक का कुंवर था। ये दोनों शराब पी करके एक सरोवर में स्नान करते थे। देव ऋषि नारद निकले तो ये नंगे स्नान करते थे। देव ऋषि नारद ने इन्हें श्राप दे दिया, अरे नीचों, जल में वरुण देवता का निवास होता है, नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। और भक्तों ये सत्य है, बाबा जी ने भी लिखा कि कटि प्रमाण जलू जहां पर होई। क्या बताया? कि कटि प्रमाण जलू जहां पर होई, अब हिमालय घुसे कमर से ऊपर जल होता है, माताओं को कभी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इधर कुबेर के बेटे नलकुबर दोनों नंगे स्नान करते थे। भोले बाबा निकले, कहा बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम आज से मालार्जुन के वृक्ष बन जाओ। भक्तों दोनों भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु हमारा उद्धार कब होगा? अरे कहा जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो यही दोनों वृक्ष थे भक्तों। तो सूर्य के साथ ही माया ने दो वीर पुरुष प्रगटाए हैं, जिनके नलकुबर और मणिग्रीव वेदों ने नाम बताया। यही दोनों कुबेर के बेटे थे भक्तों। देखो आज क्या हुआ भक्तों, आज जो है इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर भक्तों ये मालार्जुन का उद्धार किया। दोनों वृक्षों से पुरुष प्रकट हुए, श्राप से मुक्त हो जाते हैं। आइए भक्तों ध्यान दें भैया लोग, हे परम पिता परमात्मा, दोनों भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऋणी है आज संसार तुम्हारा मोहन, आज संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज संसार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा। सिर्फ साथ या संतों की तुम्हें चिंता है, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा। कहाँ वो गोपियों के साथ रासलीला है, कहाँ बिकी है त्योहार तुम्हारा।
मुझे डोले इसका एक ही भवन मुझे डोले रहती नींद को आधार तुम्हारा जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा बोले वृंदावन बिहारी लाल की।